हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में सिखाऊंगा कि अगर आप सीरियसली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो कौन सी सिर्फ एक चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है और सिर्फ इस एक ही चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, अगर आज आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ कैंडल कैसे बनती है यहाँ से शुरू कर रहे हो मार्केट को सीखना, तो आपको मैक्सिमम 6 महीने लगेंगे एक अच्छा पैसा बनाना शुरू करने में। अगर आपका बेसिक ऑलरेडी क्लियर है तो आपको 1 से 2 महीने लगेंगे इसको मास्टर करने में और आप 1 से 2 महीने के अंदर अंदर बहुत बढ़िया पैसा बनाना शुरू कर दोगे। सो वो कौन सी एक चीज़ है? देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो 1 साल भी प्रैक्टिस करते हैं और 5 साल भी मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि मार्केट चलता कैसे है और मार्केट में पैसा आखिर बनता कैसे है। इससे क्या होता है, लॉस तो बहुत कर लेते हैं और फिर मार्केट की भी बदनामी कर देते हैं कि मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनता, ये गैम्बलिंग है। मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है? अब इस पे ज़रा फोकस करिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है और मैं हर चीज़ में एक क्वेश्चन तैयार करूंगा ताकि आपका दिमाग उसके साथ खुलता जाए। मान लीजिए ये एक यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई हुई है, तो ये कोई कल्पना करने की बात है क्या? मतलब कोई इमेजिनेशन की बात तो नहीं है ना? ये प्रैक्टिकल है, ये प्रूफ है, 100% सही है। और ये मतलब ऐसा है कि कोई नहीं बोल सकता कि इसके अंदर बायर नहीं है। ये सारे मोमेंटम के अंदर बायर भरे पड़े हैं और ये सारी की सारी सच्चाई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। तो अगर इसमें बायर पड़े हैं तो अभी तो मार्केट में बायर का माहौल चल रहा है, ठीक है? जब भी मार्केट टर्न करने की कोशिश करेगा तो मार्केट यहाँ से घूमेगा। अब ये यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा या फिर यहाँ से घूमेगा, ये हम अभी फोकस कर नहीं रहे, ठीक है? हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं मोटा मोटी कि मार्केट एक बार घूमेगा और फिर कंटिन्यूशन में जाएगा, इतना ही हम कर रहे हैं। और अगर कोई बंदा आके बोलेगा कि नहीं, मार्केट तो ऐसे वर्क नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से घूमेगा नहीं, मार्केट रिवर्स कर जाएगा, ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं एक बार। अगर ये ऐसा होता गया, दुनिया का कोई भी मार्केट नहीं चल सकता और दुनिया का कोई भी बंदा पैसा नहीं बना सकता। कैसे? देखिए, यहाँ से बाइंग आई, अब आप मान रहे हो कि बाइंग बीच में से फिर से बायर आके इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? बाइंग आई, रिवर्स कर गया, चलो ये बाइंग तो हो गई कैंसिल। अब ये सेलिंग भी तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेलिंग की मोमेंटम है, अब ये सेलिंग की मोमेंटम है तो इस पे भी सेम थ्योरी लागू होगी कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से बीच में से घूमेगा। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि नहीं नहीं, मार्केट तो ऐसे बीच में से घूमेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? मार्केट स्ट्रेट चला जाएगा। चलो ये सेलिंग की मोमेंटम भी हो गई कैंसिल, लेकिन अब रिसेंट में तो ये बाइंग की मोमेंटम है, तो सेम थ्योरी इस पे भी लागू होगी। जब भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा ये घूमेगा, लेकिन आपका कहना है कि मार्केट ऐसे नहीं घूमेगा, तो फिर क्या होगा? ये भी रिवर्स हो जाएगा और इसका कोई अंत नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर अगर मैं, जो भी बंदा मेरे थ्योरी के अगेंस्ट में बात कर रहा है कि नहीं नहीं मार्केट बीच में से नहीं घूमेगा, तो फिर मार्केट ऐसा ही रहेगा, तो दुनिया का कोई भी मार्केट मोमेंटम नहीं कर पाएगा, हर मार्केट इस तरीके से ही रह जाता। तो क्या आपने अभी तक देखा है कि निफ्टी जब से शुरू हुआ तब से बस ऐसे ही मोमेंटम कर रहा है? नहीं ना। तो अगर ऐसे मोमेंटम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बीच में से घूम रहा है, इसका मतलब वो इस तरीके से घूम रहा है, तभी तो ट्रेंड बना पाएगा ना, तभी तो डायरेक्शन में जा पाएगा। अगर ये ऐसे बीच में से घूमेगा ही नहीं, ये हर बार रिवर्स रिवर्स करता जाएगा हर मोमेंटम को, तो एक ही जगह पे रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है मार्केट में कि अगर यहाँ पे बाइंग आती है तो मार्केट बीच में से घूमने वाला है, मार्केट बीच में से घूमने वाला है। तो बस आपका काम क्या है पता है? यहाँ पे लेवल्स प्लॉट करना और यहाँ पे कुछ ऐसा बिहेवियर देखना और ट्रेड प्लान करने की कोशिश करना। सबसे पहले रॉन्ग हो जाओगे, हो सकता है कि आपने यहाँ से ट्रेड प्लान किया लेकिन ये एसएल खा के नीचे आया और यहाँ से घूम गया, बस आप यहाँ पे रॉन्ग हो जाओगे। लेकिन आपको जो एक चीज़ है मार्केट की, वो नहीं छोड़नी कभी भी, वो हमेशा फॉलो करते रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, रिवर्सल के ट्रेड ढूंढना, ये इन चीज़ों में मत पड़िए, ठीक है? अभी देखिए, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। मार्केट को चलना पड़ेगा भाई, अगर मार्केट को कंटिन्यूशन में जाना है तो क्या होगा? अगर मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर जाता है, जब भी मार्केट नीचे आता है तो मार्केट को घूमना पड़ेगा। देखिए, मार्केट फिर से घूम गया, बस आपको ये लेवल्स निकालनी थी, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से गया, अब जब भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है मार्केट को घूमना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको ये पॉइंट निकालना था सिर्फ,
ठीक है। और देखिए मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से आया, हो सकता है रॉन्ग हो गए, मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट को फिर से घूमना पड़ा, आपको ये पॉइंट निकालना था सिर्फ। अब मार्केट देखिए ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट घूमा, आपको सिर्फ ये पॉइंट निकालना था। तो बस आपको अगर मार्केट सीखना है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको फोकस सिर्फ इस पे करना है कि ये पॉइंट कैसे निकाला जाए, बस इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं है। ये मत समझे कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट जिगजैग में चलेगा और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड में चलता है, फिर दूसरे ट्रेंड में चलता है। अब चलेगा तो एक तो ऊपर एक तो नीचे, दो ही ट्रेंड में चलेगा। तो जब भी नीचे नीचे चलेगा हमें ये वाले पॉइंट निकालना है, जब भी ऊपर ऊपर चलेगा हमें बॉटम के पॉइंट निकालने हैं। बस आपके प्रैक्टिस एक्चुअल में फोकस इस पे होना चाहिए कि मुझे इस बारे में मास्टरी करनी है कि ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, मार्केट कहाँ से घूमेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको प्रैक्टिस बाकी कौन सी ही चीज़ों के करने नहीं है कि ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, क्या वो इसके अंदर आती है चीज़ें। सबसे पहले तो आपको मोटा मोटी मार्केट का एक व्यू आना चाहिए कि जब भी ऊपर आएगा तो एक बार घूमेगा, कहाँ से घूमेगा पता नहीं, यही तो प्रैक्टिस करनी है, यही सीखना है। अब देखिए इसको सीखने का क्या परिणाम, इसको सीखने का क्या तरीका है। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या क्या सीखे हो मार्केट में, कैंडलस्टिक पैटर्न ये बेसिक में सीखे हो, बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल, आपको पता है अगर बाइंग का मोमेंटम आया है और मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो आपको तो बुलिश मोमेंटम का पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपके मतलब कौन कौन से जो आपने बेसिक सीखा है उसमें से कौन कौन सा टेक्निकल आपके यूज होने वाला है। कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, कोई चार्ट पैटर्न हो सकता है, कोई ट्रेंड लाइन हो सकती है जो कि ऊपर के साइड में रहेगी जो ब्रेकआउट होगी। ये अब इस पे आपको वर्कआउट करना है, आपका सपोर्ट, आपका रेजिस्टेंस, ये सब आपको जितना भी यूज़ करना है वो आप इस पॉइंट को निकालने के लिए यूज़ करेंगे। आपका फिब भी आप सीखे हो, वो फिबोनाची भी आपको इस पॉइंट को निकालने के लिए प्रैक्टिस करनी है। बस सिंपल सी चीज़ है, आपका टेक्निकल हर जगह पे घुसाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ उस पॉइंट को निकालने का जरिया होता है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे किस तरीके से हो सकता है। देखिए सपोर्ट और रजिस्टेंस ये सबसे मेन फैक्टर होते हैं। अब इनके बारे में आप क्या सीखे हो, जब सपोर्ट के बारे में क्या सीखे हो आप, जब भी मार्केट ऊपर जाता है या फिर ये यहाँ पे एक सपोर्ट है और अगर मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा तो मार्केट इस सपोर्ट को ही रेजिस्टेंस बनाएगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक्चुअल रूल होता है। ठीक है, अगर कोई रेजिस्टेंस है और इसको अगर मार्केट तोड़ता है तो यही सपोर्ट का काम करेगा। मतलब आपको जो भी रेजिस्टेंस लेवल्स है वो रेजिस्टेंस लेवल्स आपके काम आएंगे सपोर्ट निकालने के लिए, और जो भी आपके सपोर्ट लेवल है वो काम आएंगे आपका रेजिस्टेंस निकालने के लिए। हो गया, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ तक ही सीमित रखिए। ट्रेंड लाइन, देखिए आपने ट्रेंड लाइन सीखी है। अब ट्रेंड लाइन का क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, मतलब कैसे, अगर आपको अपसाइड लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मार्केट ऊपर गया और मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे आ रहा है। अब आपको पता है कि एक बार बीच में से घूमेगा, अपसाइड कंटिन्यूशन में जाएगा तो ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाएगा। तो ट्रेंड लाइन ऐसे प्लॉट करनी है, फिर ट्रेंड लाइन यहाँ से उल्टी सीधी कहीं पर भी प्लॉट नहीं करनी, यही ट्रेंड लाइन का सबसे बड़ा यूज होता है। अब जब भी ये टूटेगी तो समझ जाना कि मार्केट घूमने की कोशिश कर रहा है, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये होगा आपका ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। देखिए ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप सीखे हो सब चीज़ें दुनिया की, आपको पता नहीं वो किस लिए सीखे हो, आपको पता ही नहीं आप वो क्यों यूज़ कर रहे हो। आप कहीं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाओ, कभी यहाँ पे, आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लॉस करोगे। ये आपने बस ट्रेंड लाइन सीखी है, आपको पता नहीं कि सही जगह कौन सी होती है और क्यों सीख रहे हैं हम ट्रेंड लाइन, हम क्यों सीख रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया कि आप प्रैक्टिस करनी है आपको मार्केट बीच में से घूमने की, तो फिर आप ट्रेंड लाइन करोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस करोगे। ठीक है, सो और कौन सी चीज़ होगी, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब वो एक कैंडल पैटर्न हो सकता है, दो कैंडल हो सकता है, तीन कैंडल पैटर्न हो सकता है। ठीक है, वो भी हो सकता है। और जो चार्ट पैटर्न भी होते हैं वो भी आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पे देख सकते हो, चार्ट पैटर्न के हिसाब से जा सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से, जैसे कि अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और ये यहाँ पे पुल बैक किया, यहाँ से ऊपर गया फिर से। अब क्या करेंगे, अब मैं इस पर फोकस करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये है पॉइंट कि यहाँ से क्या हुआ है, बाइंग आई है मार्केट में, ये आई है बाइंग। अब हमारा काम क्या है, जब भी ऐसी बाइंग आएगी तो मार्केट बीच में से घूमेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने बहुत सारे टेक्निकल सीख लिए हैं, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया है, आपने ट्रेंड लाइन सीख ली है,
और फिर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीख लिया, ठीक है, ये सब चीज़ों को। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। क्या दिखता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने इसको तोड़ा, ये रेजिस्टेंस क्या बनेगा आगे जाके एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो फिर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी कैसे काम करेगी, आप यहाँ पे एक इस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ किया तो कंफ्यूज मत होइए, मैंने जस्ट ये लेवल को यहाँ पे मैच किया है, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये होगा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ से घूमना चाहिए, ये आपका पॉइंट निकल के आ गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ ट्रेंड लाइन, आप ट्रेंड लाइन सीखे हो तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, 2 पॉइंट मिल गए आपको, आप क्या करोगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे, ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन की थ्योरी। देखिए आप जो बेसिक सीखे हो आपको यूज़ कैसे करना है। तीसरी चीज़ आप क्या क्या सीखे हो, और टेक्निकल्स में हम क्या क्या सीखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है और इसका हाई ब्रेक हो रहा है तो मार्केट यहाँ पे बुलिश हो रहा है। यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल बनी है लेकिन वो लो पे नहीं बनी है, जैसे कि सेलिंग 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 और सीधा हैमर बन गई, ये हैमर होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे बाइंग आ रही है और यहाँ पे हैमर बन गया बीच में, ये हैमर काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग आ रही थी और बीच में हैमर बन गया, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग आ रही थी और बीच में एकदम हैमर बन गया सपोर्ट पे, ठीक है। तीसरी चीज़ आप सीखे थे कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। तीसरी चीज़ आप सीखे थे कि आपका चार्ट पैटर्न। देखिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना है, डबल बॉटम, ये इसका नेकलाइन है, इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट के लिए मार्केट आया और ये इस तरीके से। अब देखिए आपके सारे बेसिक काम कर रहे हैं कि नहीं। अब इसको छोड़ दीजिए कि एकदम ये यहाँ पे टच नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी के हिसाब से। देखिए अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्योरी के हिसाब से आप काम करते हो तो आपको यही पॉइंट मिल रहा है, आप यहाँ पे बाइंग का प्लान करोगे। देखिए टारगेट एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं, सारे टेक्निकल यूज कर रहे हैं टारगेट एक ही पॉइंट पे, क्योंकि वो टेक्निकल अलग अलग डायरेक्शन में इंडिकेट नहीं करेंगे आपको, ठीक है। आपका एक मेन थ्योरी है कि मार्केट यहाँ से घूमेगा, क्योंकि जाना है तो घूमना ही पड़ेगा, तो उसके हिसाब से टेक्निकल को यूज कर रहे हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से यही पॉइंट हमने निकाला कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ट्रेड बना, मार्केट ने आपको पैसा दिया, ठीक है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से जाते हो तो ये क्या है, एक डबल बॉटम पैटर्न। हमें क्या करना है, ब्रेकआउट का इंतजार, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के लिए आएगा, ट्रेड प्लान करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पैसा फिर से बना लिया आपने। और चीज़ और क्या कुछ, हाँ कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए यहाँ पे ये तो कोई बुलिश कैंडल है लेकिन ये इसी के अंदर है, तो ये कोई ऐसा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, एसएल लगाया, फिर से आपने पैसा बनाया। सो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत बड़े लूप से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट जो भी आप टेक्निकल्स मार्केट में सीखे हो वो आपको यूज करने हैं बस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आपने, मुझे पता है ऐसा कौन सा बंदा है कि जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पता, कौन सा बंदा है कि जिसको ट्रेंड लाइन नहीं पता, कौन सा बंदा है कि जिसको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक नहीं पता, कौन सा बंदा है कि जिसको चार्ट पैटर्न्स नहीं पता। उसको सब पता है, सब बंदों को सब पता है, लेकिन फिर भी लॉस क्यों करते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उनको कहाँ प्लॉट करना है, उनको कौन से डायरेक्शन में प्लॉट करना है, आखिर मार्केट चलता कैसे है। और ये चीज़ सीखने के लिए आपको कहीं हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने मार्केट आपको बता रहा है कि मैं कैसे चलता हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ कंटिन्यूशन में जिगजैग, ऐसे ही चलता हूँ मैं। तो यही चीज़ होती है। तीसरी चीज़ और एक रहेगी आपकी, आपका फिबोनाची लेवल। आप बहुत सारे फिबोनाची लेवल्स को फॉलो करते हो, तो बॉटम से लेके टॉप तक जब भी फिब लगाते हो तो आपको पता है कि 38% का जोन, 50% का जोन, 50% का थोड़ा आइडियल माना जाता है, 60% को भी लोग लेते हैं, ठीक है। तो 50%, 60% जो भी आपका फिब आप टेक्निकली सीखे हो वो आपका फिब भी आपको तभी लगाना है, वही लेवल निकालने के लिए, अलग अलग चीज़ें नहीं। और मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ कर दिया, आप भले ही 10 टेक्निकल यूज़ करो, एक जगह के लिए यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं एक ही जगह पे आएंगे सब लोग, तो आपका कन्फर्मेशन स्ट्रांग होता जाएगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और साइकोलॉजी तो इसमें यही काम करेगी ना, साइकोलॉजी मतलब यही होता है कि यहाँ से बायर आएंगे, तो साइकोलॉजी मतलब कि लोग क्या करना चाहते हैं आगे, तो बायर चाहेंगे ना मार्केट को और बाय करना, यही साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी कोई अलग टेक्निकल नहीं है, साइकोलॉजी सिर्फ साइकोलॉजी है,
मतलब हमारी थिंकिंग कि अब बायर क्या करने वाले हैं, आगे का एक्शन क्या चल रहा है दिमाग में लोगों का, तो यही चल सकता है। ठीक है, सो अभी आप इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए अब यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक वन में मोमेंटम करता है। अब मोमेंटम करने के बाद मैं आपको अभी बताऊंगा एक चीज, मार्केट आप क्या करोगे, आप सारी थ्योरी लगाओगे। सबसे पहली थ्योरी क्या लगाएंगे हम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखिए पहली थ्योरी अगर हम लगाने गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस पैटर्न है ये यहाँ पर है, तो मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ घूमना चाहिए। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अंतर है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी काम नहीं करेंगी, रिलेवेंट नहीं रहेगी। अगर आप दूसरा रेजिस्टेंस भी ढूंढेंगे तो वो यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं पे फिर आपको ये वाला पॉइंट मिलता है यहाँ पे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो ये वाला रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी इसकी भी अभी यहाँ से दूरी है। सो लेकिन ठीक है, आप इसको मार्क कर रहे हो, ठीक है। अभी अभी के लिए हम मार्क नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि इस रनिंग पैटर्न में रेजिस्टेंस यहाँ पर है। हाँ, दूसरी थ्योरी कौन सी, फिब की। आप अभी यहाँ से इस बॉटम से लेके टॉप तक आपने फिबोनाची लगा दिया, आपको मिल गई एक 38% की लेवल, 50 की लेवल, एक जोन मिल गया यहाँ पर। चलो फिब ये अपने को इंडिकेट कर रहा है। तीसरा पैटर्न कौन सा होता है, ट्रेंड लाइन का होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बना रहा है क्या मार्केट, यहाँ पे तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है। ये ऐसी ट्रेंड लाइन होती नहीं है एक्चुअल में। आप यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो प्लॉट नहीं करोगे। जैसे कि ये चीज़ आपको देखिए, ये मार्केट नीचे आया और एक दूसरी बार यहाँ से नीचे आया, 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला, क्या किया, ट्रेंड लाइन। आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हो कि मार्केट कहाँ से घूम सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट का यहाँ से नीचे आ रहा है तो आप ट्राई कर रहे हो कि ये यहाँ से यू टर्न करेगा। अब ये हमें पता नहीं यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा कि यहाँ से करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो हमें ट्रेंड लाइन मिल गई, ठीक है। दूसरी चीज़, अब और कौन सी चीज़ है, फिब के हिसाब से। देखिए अब हम फिब भी लगा लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगा लेते हैं। तो 38 और 50% का जोन कहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए आपके सारे टेक्निकल अलग अलग इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है, ठीक है, इसका मतलब गड़बड़ है। ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्योरी के हिसाब से। और हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हम ये सोच सकते हैं कि कौन से वो मतलब आपके जो 3-4 टेक्निकल्स के पॉइंट है वो कौन से एक ही जगह पर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे फिब दिख रहा है और यहीं पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि हाँ ये लेवल थोड़ी रिलेवेंट मेरे लिए हो रही है, ये लेवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 टेक्निकल मिल रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ ट्रेंड लाइन यहीं पे निकल के आ रही है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपने अगर सिर्फ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा कुछ है नहीं। अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें तो ठीक है, चार्ट पैटर्न में आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न फिर से मिल गया जो कि बुलिश पैटर्न होता है। ब्रेकआउट होने दिया आपने, इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, लेकिन यहाँ से मार्केट घूमना चाहिए था, ठीक है। सो अगर आपने अब आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड लिया, बुलिश कैंडल पे भी ट्रेड लिया। देखिए बुलिश कैंडल तो है नहीं, ऐसे बॉटम पे बनती है बुलिश कैंडल, ठीक है। सो ये यहाँ पे लो मार चुका था, इसके अंदर के कोई भी बुलिश कैंडल आपका काम नहीं करेगी, ठीक है। सो अब देखिए अगर आपने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, अपना ट्रेड कंटिन्यू करिए, ठीक है। अगर आप चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए और ट्रेड में बैठे रहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया, फिर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया, फिर आपने कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड लिया, नहीं, वो सब चीज़ें एक ही होती है और वो एक ही समय पे काम करनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे क्या कर लोगे, लॉस कर लोगे, आप लॉस कर लोगे। आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये चीज़ तो काम नहीं कर रही, मतलब यहाँ पे तो लॉस कर दिया, तो हो गया, आपने धोखा खा लिया यहाँ पे। सो ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कहाँ पे निकलता है आपका, हो सकता है कि आपने गलत देखा। अगर यहाँ पे मार्केट टर्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने कुछ गलत देखा इसमें, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिबोनाची सब कुछ यहाँ पे मिल रहे हैं आके। तो बस आपको यहाँ पे आके फिर से आपको जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, आपको देखिए अब यहाँ पे कितने कन्फर्मेशन है, एक था फिब, ठीक है, दूसरा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये 1, ये 2, तीसरा देखिए यहाँ पे मार्केट आया, कहीं ना कहीं बुलिश एंगल्फिंग बनने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी हम ये नहीं बोल रहे कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये यहाँ पे हैमर है, इसका हाई ब्रेक हो रहा है, मार्केट गैप ओपन हो रहा है,
तीसरा कंफर्मेशन कैंडल स्टिक पैटर्न। अब आपका चौथा कंफर्मेशन और आपको देता हूँ, देखिए मार्केट के प्राइस को देखिए, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, अब ग्रीन बनाई, रेड यहाँ तक आई और ग्रीन बनाते हुए ऊपर गया, क्या बना, चार्ट पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न। तो यहाँ पे आपका डब्ल्यू पैटर्न भी है। तो समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेंड लाइन थी और चार्ट पैटर्न था, दो कंफर्मेशन थे। यहाँ पे फिब भी था, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी था, सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं थी, बाकी सब कंफर्मेशन आपके यहाँ पे पूरे थे। बस आपको यही करना है, आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। हम वो पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो पॉइंट निकालने के लिए जितने भी टेक्निकल हमें आते हैं उन टेक्निकल को हम ट्राई कर रहे हैं कि वो सब एक ही जगह पे आए, तो वो जगह स्ट्रांग होगी मार्केट के लिए। दैट्स इट, बस इतना ही करना है और सिंपली मार्केट इस तरीके से चलता जाएगा। अब ये चीज़ें आपको बार बार करनी है। देखिए सिंपल सी यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, यहाँ से अगर आप प्लॉट करते हो, मैं अभी थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ इसको, ठीक है, लेकिन मोटा मोटी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट बनने की चांसेस है। और फिर से अब अगर आप यहाँ से फिब लगाओगे, अगर आप यहाँ से फिब लगाते हो तो क्या होता है, 38% का जोन आपको रेजिस्टेंस पे ही मिल रहा है, फिब का भी कंफर्मेशन हो गया। तीसरी चीज़ ये हो गया कि आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल रहा है, ये भी एक चीज़ हो गई। और यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो रही है। तीसरी और एक चीज़, यहाँ पे जो मार्केट है वो इस तरीके से यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है और पैटर्न बनता है। तो अब यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बन रहा है, बस वो लो वाला डबल बॉटम है। फिर भी आप इसका जो ये नेक लाइन है इसको मार्क कर सकते हो। और जब भी यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आता है, रिजेक्शन खाती है अपसाइड का ट्रेड। अब आप देखिए यहाँ पर भी क्या आपके सारे टेक्निकल जितने आपने सीखे हैं वो टेक्निकल काम नहीं कर रहे। मैं आपको यहाँ पे एक बार 5 मिनट पे लेके जाता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी इसमें। देखिए आप जैसे ही यहाँ पे 5 मिनट पे आते हो तो आपको दिखाई देगा कि अभी आपको ट्रेंड लाइन विजिबल हो जाएगी क्लियर कट कि ये वाली ट्रेंड लाइन है। देखिए इस तरीके से, तो आपका यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट आ रहा है तब आपको ट्रेंड लाइन देखनी है, यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं मार्क करनी आपको, क्योंकि यहाँ से नहीं घूमेगा, ठीक है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आया, ट्रेंड लाइन आया, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आया आपका, चार्ट पैटर्न देखिए। अब यहाँ पे आपको ऐसा डब्ल्यू मिल गया सीधा वाला, तो ये डब्ल्यू भी मिल गया। तो देखिए चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, फिबोनाची सब कुछ होते हैं किस लिए, वो एक पॉइंट निकालने के लिए होते हैं, ना कि वो कहीं पर भी यूज करने के लिए होते हैं। और यही गड़बड़ होती है, लोगों को सब पता है, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई फिब यहाँ से लगाएगा, कोई फिब ऐसे लगाएगा, कोई फिब यहाँ से लगाएगा, ये गलत है, ये गलत है फिर। क्योंकि अब आपको अगर फिबोनाची आपके हाथ में मिल गया और आपको फुल आज़ादी है उसको यूज़ करने की, तो आप ऐसा नहीं कि कहीं पर भी यूज़ करोगे। मार्केट का बेसिक नेचर होता है जिगजैग चलने का, उस जिगजैग पॉइंट को निकालने के लिए वो टेक्निकल यूज़ करिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और बस ये आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले पहले गलत हो जाओगे। आपको बस एक चीज़ करने की, जितने भी 4 प्रकार के आपके टेक्निकल्स आपने जितने बेसिक सीखे हैं वो सिर्फ एक जगह पे आए, और वो एक जगह भी उस एक पॉइंट को निकालने के लिए जहाँ से मार्केट घूमना चाहता है। बहुत बार मार्केट नहीं घूमेगा तो आपके वो चारों भी टेक्निकल्स में से एक भी वहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। मार्केट सीधा सीधा क्रैक कर देगा उसको। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट है ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट, क्या मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना, हैमर जैसा पैटर्न, इसका हाई ब्रेक किया, वो भी नहीं बना, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं बना, कोई ट्रेंड लाइन थी कोई नहीं था, कोई चार्ट पैटर्न था कोई नहीं था, देखिए कुछ भी नहीं बना यहाँ पे। तो ऐसा ही होता है, मार्केट आपको बता देगा, सीधा सिंपल बता देगा मार्केट आपको कि ये नहीं होने वाला, ठीक है। सो अगर ये आपका फेल हो जाता है तो आपको इतना भी समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट पे अब ऐसा ट्रेड करने से कोई फायदा है ही नहीं, कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मार्केट ने कोई भी यहाँ पे टेक्निकल यूज नहीं किया आपका। तो सिंपल सी चीज़ है, इतनी तो सेलिंग आई ना यहाँ से, तो ये सेलिंग से अगर आप अब निकालने की कोशिश करते हो तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगाते हैं, 3850 का जोन मार्क करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, 38%, 50% का जोन मार्क किया। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, सपोर्ट को तोड़ा, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी थ्योरी आ गई, फिफ्थ की थ्योरी भी आ गई। और आप यहाँ पे जाने के बाद क्या मिला आपको, एक मदर बेबी कैंडल बोलते हैं इसको, इनसाइड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न भी आया। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी मिला, एक एम पैटर्न, तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी। तीसरी चीज आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मिली, वो भी ब्रेकआउट हो रही है उसके हिसाब से भी। तो सारे टेक्निकल यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो ट्रेड करो सेलिंग का,
बस यही करना है, यही करना है। मैंने आपको क्या बोला कि आप बस इसको प्रैक्टिस करो भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता मार्केट में। देखिए भले मार्केट बुलिश था लेकिन सेलिंग का भी हमने ट्रेड पकड़ा। क्यों? क्योंकि जो भी 3-4 प्रकार के टेक्निकल्स थे वो यहाँ पे मीट ही नहीं कर रहे थे, मार्केट सीधा नीचे आ गया। तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं ना, अब उसके पीछे मत पड़ो। अब जहाँ पे मार्केट ने अब एक नया मोमेंटम कर दिया मार्केट ने, तो इस नए मोमेंटम के हिसाब से सोचो कि और कंटिन्यूशन में जा सकता हूँ क्या मैं। क्योंकि देखिए मार्केट नहीं बोल रहा आपको कि मैं बाइंग में कंटिन्यू करूंगा, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट को बाइंग में कंटिन्यू करना होता तो मार्केट पलट जाता, और मार्केट अगर पलट नहीं रहा, सीधा नीचे आ रहा है, इसका मतलब मार्केट ने आपको क्लियर बोला है। अब आप सुन रहे हो कि नहीं पता, मार्केट ने आपको बोला है कि मैं ये कंटिन्यूशन में नहीं जाना चाहता। इसका मतलब कि अब ये सेलिंग में जा सकता है। तो क्या ये इस सेलिंग को कंटिन्यू करना चाहता है, ये आप मार्केट से पूछो प्रश्न। फिर आप जैसे ही मार्केट से सवाल पूछोगे, मार्केट आपको बोलेगा कि ठीक है मैं यहाँ पे तो जाना नहीं चाहता, अब मैं इसमें कंटिन्यूशन में जाना चाहता हूँ कि नहीं, ये मैं तुमको खुद बताऊंगा। तो आप मार्केट को बताने दीजिए कि टाइम से मेरे को बताना। तो आप क्या करोगे, आप अपने टेक्निकल्स प्लॉट कर दो। यहाँ पे सारे टेक्निकल यहीं पे मिल रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मार्केट यहाँ से पलटा इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया, मैंने सब थ्योरी लगाई यहाँ पे। फिब भी यहाँ पे आ रहा है, चार्ट पैटर्न भी यहीं पर बन रहा है। देखिए फिब यहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट रजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले सपोर्ट रजिस्टेंस और फिब देखिए, क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न तो यहाँ पे भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकती है। कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं समझ में आता वो किस पॉइंट पे बन रही है, कहीं भी बन सकती है वो। चार्ट पैटर्न यहाँ पर भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिब, उसके बाद यहाँ पे फिर चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन आपकी तब ही मार्क होगी जब मार्केट इस पॉइंट पे आके टच करेगा। जैसे ही टच करेगा तब ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, बाकी कुछ नहीं। आप 5 मिनट पे चले जाइए, आपको यहाँ पे दिखेगा एकदम सॉलिड तरीके से। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखिए, टाइम फ्रेम लो टाइम फ्रेम पे तभी आना है जब मार्केट उस पॉइंट पे आएगा। आ गया यहाँ पे, देखिए ब्रेकआउट आया, यहीं पे मार्केट का एक एम पैटर्न बना, यहीं पे मार्केट के बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बने हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक शूटिंग स्टार कैंडल है। इस तरीके से ट्रेड करिए। आप मुझे बताइए, ये कोई मतलब आपको लग रहा है हार्ड है? अब आपको समझ में आया कि आपको वो एक पॉइंट निकालना है जो आपके आने वाले 10 साल जो बर्बाद होने वाले हो बचा सकता है, ठीक है, आपका पैसा बचा सकता है। और आपका समय सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी ट्रेडर बनना है तो बस उस एक पॉइंट को निकालना है। उसके लिए टेक्निकल यूज करने हैं, कौन से, जो भी आपने बेसिक में सीखी है 3 से लेके 4 प्रकार के टेक्निकल, वो टेक्निकल बेसिकली उस एक पॉइंट को निकालने के लिए होते हैं। हो गया आपका सारा का सारा इल्यूजन, सारा भ्रम दूर। ये वीडियो वैल्यूएबल लगा आपको, और ऐसे ही मेरा ट्राई यही रहेगा कि आप लोगों को बेटर से बेटर कुछ दिया जाए ताकि आपका टाइम बच जाए और आप जल्दी से ट्रेडर बन जाइए। और देखिए मैंने तो मेहनत करी वीडियो बनाने की, लेकिन जो बात मैंने बोली है वो प्रैक्टिकल तो आपको करनी है, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको हेल्प हुई है, और इस पे प्रैक्टिस करने के बाद और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने कि नहीं बने। सो टेक केयर।